मैं 7वीं पास हूँ और मैंने एक पुराना साइकिल खरीदा ₹200 का और मैंने लगभग 20 साल की उम्र में इंजनों ट्रैक्टरों के जो नोजल प्लंजर बनते थे, मैं उनको बनाने का काम सीखा और मैं लगभग 15 किलोमीटर डेली साइकिल चलाकर काम सीखने के लिए जाता था और 15 किलोमीटर वापस आता था। साइकिल को मैं खुद ही ठीक करता था, कोई भी दिक्कत आती साइकिल में मैं खुद ही उसको रिपेयर करता था। उसके पंचर तक भी मैं खुद ही लगाता था, मेरे पास पंचर लगवाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। और जब मैं उस काम को सीख चुका था और दुकान करने के लिए नोजल प्लंजरों का जो काम सीखा था मैंने, दुकान करने के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे मशीनें खरीदने के लिए और मेरे पास वो मशीनें भी नहीं खरीदी जा सकी क्योंकि मैं अमीर ज़्यादा था। और उसके बाद फिर मैंने डीज़ल इंजन का काम सीखा, जो 6 हॉर्स पावर का, 8 हॉर्स पावर के जो इंजन होते थे, 10 हॉर्स पावर के जो बोरिंग के ऊपर इंजन होते थे, पानी वाले टुक-टुक करके चलते थे और मैंने 5-6 साल तक इंजनों का को ठीक किया और वहाँ भी मैंने इंजन रिपेयर करने में रिकॉर्ड तोड़े। जिस इंजन को जवाब देकर मिस्त्री छोड़कर चले जाते थे और मैंने ऐसे-ऐसे इंजनों को ठीक किया। उस समय इंजन को ठीक करने के जो लेबर चार्जेस होते थे, वो 50 से ₹100 होते थे दोस्तों और लगभग 50-100 भी लोग जो थे वो उधार कर लेते थे और जब पैसे देने का नंबर आता था, लोगों के सिर में पेट दर्द हो जाता था। ऐसे हालात थे लोगों के। उनका कोई ना कोई पड़ोसी मर जाता था और लोग अपनी मेहनत मेरी मेहनत के पैसे भी मुझे नहीं दे पाते थे और मुझे बार-बार माँगने की आदत नहीं थी। मैं 1 से 2 बार व्यक्ति को टोकता था, बार-बार मुझे भी टोकने की आदत नहीं थी और मैंने दुखी होकर उस काम को फिर मुझे छोड़ना पड़ा। मैंने इंजनों का काम छोड़ दिया। फिर मैंने बिजली का काम सीखा, पंखे वाइंडिंग करना, ये काम सीखा। वहाँ भी लोग मेरा एक ही काम था, मैं जिसके पास साथ काम करता था, उसके साथ यारी-दोस्ती मेरी हो जाती थी और लोग मेरे साथ उधार कर लेते थे और वहाँ भी लोग पैसे मारते थे। उसके बाद मैंने जो बुलेट बाइक है, इसका काम सीखा। वहाँ भी यही रवैया रहा, काले हाथ, काला मुँह, काले पैर, भांग के दिहाड़े। फिर खर्चे बढ़ते गए, घर का गुज़ारा चलना मुश्किल होता चला गया और फिर मुझे नौकरी करनी पड़ी। फिर मैंने काफ़ी समय तक सिक्योरिटी गार्ड में भी नौकरी करी। बिजली में की एक यहाँ उसका नाम मैं अब भूल चुका हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। वहाँ ना बिजली के जो स्टार्टर होते हैं, इनके बटन होते थे, ये बनते थे वहाँ। तो वहाँ भी मैंने नौकरी की और नौकरी के धक्के खाते-खाते इन नौकरियों के चक्करों में धक्के खा ही रहा था और मेरी शादी हो गई। और शादी में मुझे होंडा डीलक्स बाइक मिली थी, जिसको मैंने आज तक चलाया है और खर्चे दोस्तों बढ़ते गए। मेरा पहले वाला जब बेटा होने वाला था और डॉक्टरों ने कहा था कि ये बड़े ऑपरेशन से होगा और दोस्तों मैं इतना अमीर-ज़्यादा था उस समय मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे और मैं अपनी मैडम को हॉस्पिटल तक भी नहीं ले जा सका। हमने गाँव में ही एक दाई को बुलाया और वो बच्चा हमारे घर पर ही हमारी आँखों के सामने दम तोड़ गया। क्योंकि मैं इतना अमीर-ज़्यादा था, मेरे पास इतने नोट नहीं थे। उस समय मैंने काफ़ी छुट्टियाँ भी मारी, मेरी छुट्टियाँ हो गई और काम पर ना जाने की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। फिर मेरे इतने अच्छे हालात थे कि मैंने चाय की दुकान खोलनी पड़ी। उस समय ₹5 का चाय का कप होता था दोस्तों और वहाँ भी लोग उधार चाय पीने लगे। लोग मेरे से खाते खुलवाने लगे, लोगों के खाते बनते चले गए मेरे पास। कोई कहता पहली तारीख को सैलरी मिलेगी, पैसे दे दूँगा। कोई कहता एडवांस मिलने वाला है, एडवांस मिलेगा मैं आपको पैसे दे दूँगा और वहाँ भी मेरे साथ यही हुआ और अब मैं 8-10 सालों से आरओ फ़िल्टर का काम कर रहा हूँ। अब ज़िंदगी जैसे-तैसे कट ही रही थी और हर समय निराशा में मैं रहने लगा था, क्योंकि मेरे जो सपने थे, वो मुझे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। इसलिए मैं मीटिंगों में बोलता हूँ कि मुझे बादाम खाने को नहीं मिले, मुझे ठोकरें खाने को मिली हैं। मैंने बहुत रगड़े खाए हैं दुनिया के और मैं काफ़ी समय से रेनेटस बिज़नेस की बातें सुनता था और एक दिन यूट्यूब के ज़रिए मेरी जावेद सर से बात हो गई और उन्होंने मुझे डॉक्टर परवेज़ और नहीम खान के बारे में बताया। उन्होंने बताया मुझे कि आप उनको एक बार जाकर मिलो और ये ज़बरदस्त सिस्टम है, आगे ये आप एक बार इसको समझ लो, अगर आप इसको समझ लोगे, तो ये अच्छा सिस्टम है और उसकी बातों में मुझे आशा की किरण नज़र आई और मैंने सोचा चलो इतने पापड़ जहाँ बेले हैं, चलो इस सिस्टम को भी समझ कर देखते हैं।
और मैं करनाल से चलकर मेरठ नहीम सर के ऑफिस में गया। वहाँ जाकर मैंने रैना ट्रस्ट का पेपर प्लान देखा और बहुत सारी हमारी बातें हुई, चर्चा हुई, लगभग 2-3 घंटे हमारे वहाँ लगे और मैं उस पेपर प्लान को, जो इन्होंने प्लान दिया था, उसको मैं अपने साथ लेकर आ गया। मैंने रैना ट्रस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू किया। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। मैंने लोगों को बताया, लोगों को यूज़ करवाया, उनके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। बस फिर मैंने लोगों को बताते चला गया, बताता चला गया। रैना ट्रस्ट खाओ, खिलाओ, लोगों की बीमारियाँ भगाओ, ये और जितना चाहो आप पैसा कमाओ। इसलिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने स्पॉन्सर नहीम खान का, अपने मॉनिटर नहीम सर का और डॉक्टर परवेज़ का। और मुझे नहीम सर से सीखने को बहुत कुछ मिला। इतना सीखने को मिला, उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरी सपोर्ट भी की और मेरी ज़िंदगी इनका देन नहीं दे सकती। 7 जन्म भी अगर मैं ले लूँ तो दोस्तों मैं इनका कर्ज़ नहीं उतार सकता। बहुत सारे लोग हैं जो अपलाइनों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और दोस्तों मैंने इस पेपर प्लान के माध्यम से प्लान सीखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, प्लान करता गया, करता गया, करता गया और दोस्तों मेरा 1 महीने से पहले ही 500 का जो रैंक था, वो आ गया। और अब मुझे 2 प्रोडक्ट भी खाने को मिले। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि हमारा अपलाइन आएगा, हमारा बिज़नेस चलाएगा। दोस्तों मैंने उस पेपर प्लान के ज़रिए बिज़नेस प्लान सीखना शुरू किया। पेपर प्लान करता गया, करता गया, करता गया। ज़ूम मीटिंगों में जुड़ता गया, ज़ूम मीटिंगें चलती थी उस समय। तो मैंने मीटिंगों के अंदर बोलना शुरू किया। मैं मीटिंगों के ज़रिए सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया। तो दोस्तों मेरा 1000 का रैंक आ गया। डायरेक्टर 1000 मैं बन गया। उसके बाद मेरा जल्दी ही एग्ज़ीक्यूटिव का रैंक आ गया था दोस्तों। और मेरा एग्ज़ीक्यूटिव रैंक आने पर हमने करनाल में एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में मैंने अपने मॉनिटर, अपने स्पॉन्सर नहीम खान को बुलाया और उस मीटिंग में मेरा मीटिंग के बाद जब सुना हमने, अच्छा धमाल हुई, सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव का मेरा रैंक आ गया। और अब मेरे पास टोटल इनकम की अगर मैं बात करूँ 3 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम मेरे पास आ चुकी है। और जो मेरा हाईएस्ट पे आउट 1 हफ्ते का आया था, 41,715 रुपए का आया था, 1 हफ्ते का। और रैना ट्रस्ट बिज़नेस में फिर आकर मैंने पल्सर बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की। सोच कर देखो 7वीं पास अंग्रेज सिंह को कितने की नौकरी दे सकता था। और 95% लोग नौकरी पर ही विश्वास करते हैं क्योंकि बचपन से उनको नौकर बनने की ही शिक्षा दी जाती है, नौकर बनने के बारे में ही उनको पढ़ाया जाता है। और मुझे 7वीं पास अंग्रेज सिंह को कितने की कोई नौकरी दे सकता था। सोच कर देखो, मुश्किल से 8-10 हजार रुपए की नौकरी कोई नहीं देता। और कोरोना के अंदर तो दोस्तों जिनके पास नौकरियां थी उनकी भी छिन गई। तो फिर मैं ऐसे में अंग्रेज सिंह क्या करता। आज तक मैंने बहुत कंपनी देखी है, अगर उनके प्लान में दम होता है तो उनके प्रोडक्ट में दम नहीं होता, अगर उनके प्रोडक्ट में दम होता है तो उनके प्लान में दम नहीं होता। आज आपके पास एक मौका है, रैना ट्रस्ट के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है जिसका नाम है ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। और जो रैना ट्रस्ट बिजनेस से जुड़ जुड़ता है, सीखता है, समझता है, उसकी भी होती है ग्रोथ। दोस्तों मात्र 1549 रुपए का प्रोडक्ट है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको पता ही है कि 1080 रुपए का पड़ता है। कंपनी मात्र 2.5 साल में 70 से ज्यादा करोड़पति पैदा कर चुकी है। 500 से ज्यादा स्टॉक पॉइंट खुल चुके हैं। 7 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग फॉरेन टूर करवा चुकी है लोगों का। क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट में दम है। इंडिया में पहली ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट में भी दम है और जिसके प्लान में भी दम है। आप भाग्यशाली हो कि आपको ये रैना ट्रस्ट बिजनेस मिला है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये रैना ट्रस्ट बिजनेस मिला है। ये ग्रोथ की यात्रा है। इसमें प्रोडक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है, क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी कंपनी लेती है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कंपनी लेती है, डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी भी कंपनी लेती है और दोस्तों लीगल मैटर की भी जिम्मेदारी कंपनी लेती है, अकाउंटेबिलिटी की भी जिम्मेदारी कंपनी लेती है, रिसर्च और डेवलपमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो भी कंपनी लेती है, प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी लेती है और स्टॉक पॉइंट खोलने तक और माल पहुंचाने तक की जो जिम्मेदारी है वो भी कंपनी लेती है। और आम आदमी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर कंपनी से लेकर के और अपने सर्कल का नेटवर्क बना करके अनलिमिटेड इनकम यहाँ पर कमा सकता है। और हमारा एक यूई है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, मैं उसको बोलता हूँ। यह आपको सिखाता है कि हम नेटवर्क कैसे बनाएं, अपने नेटवर्क का विस्तार कैसे करें, काम करने की कला में निखार कैसे लाएं, अपने इनकम को बड़े से बड़ा कैसे करें, टाइम फ्रीडम कैसे हासिल करें और लीडरशिप कैसे डेवलपमेंट करें।
और इस यूनिक सिस्टम में डेली ज़ूम मीटिंगें के माध्यम से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप ट्रेनिंगें ले सकते हो। हर माह लगातार ट्रेनिंगें होती हैं, मीटिंगें होती हैं, एलडीबी सेशन होते हैं और ये बहुत सारी चीज़ें करने में आपका कोई भी रिस्क नहीं है। ओनली आपका ज़ीरो रिस्क है। कितना रिस्क है आपका? ओनली ज़ीरो। आपने क्या दिया? कंपनी को जितने का दिया उससे ज़्यादा का आपने प्रोडक्ट ले लिया। हाँ, एक रिस्क के नाम पर एक चीज़ है, आपके अंदर बैठी हुई है, वो है आपका डर। और इस सिस्टम के अंदर आकर के डर आपके जाएँगे और आप निडर हो जाएँगे। और मेरा मानना है कि एक दिन आप भी ज़माने के लीडर हो जाएँगे और ये ज़ीरो से हीरो बनाने की यात्रा है। अब तक बहुत सारे लोगों की कहानियाँ इस सिस्टम में बन चुकी हैं और जो सफलता की राह के सिपाही होते हैं, उनकी सफलता की कहानी वो खुद लिखते हैं। नहीम खान जी, जावेद सर जी को देख लीजिए, गुरतेज सिंह जी, ज़ीरो से हीरो बनने की इन्होंने यात्रा तय की है। ये बिज़नेस आम व्यक्ति को कामयाबी दिलवाता है और भारत में आत्मनिर्भर मिशन में एक-एक व्यक्ति को जागरूक होकर काम करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आत्मनिर्भर होकर काम करें, कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस दिन आप इस सिस्टम में आते हो, यह सिस्टम आपका हाथ पकड़ लेता है। आपके अपलाइन आपका हाथ पकड़ लेते हैं और दुनिया आपकी कमियों को देखती है और अपलाइन आपकी खूबियों को देखते हैं। दुनिया आपको ठुकराती है और अपलाइन आपको अपनाते हैं। इस बिज़नेस में इतनी ताकत है कि ये दुनिया के कोने-कोने में जा सकता है। हम सभी लोग लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, पैसों से परेशान हैं और ज़्यादातर लोग काम करने में शर्म आती है ज़्यादातर लोगों को। यहाँ किसी की नौकरी करने में हमें शर्म नहीं आती, जहाँ दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं वहाँ हमें शर्म नहीं आती और अपना खुद का बिज़नेस करने में हम लोगों को शर्म आती है। कितनी डूब मरने की बात है हम इंसानों के लिए। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा ये मेरी जर्नी के बारे में बात हुई थी, अब मैं थोड़ा सवाल-जवाबों के ऊपर बात करूँगा। तो अगला सेशन फिर मैं शुरू करूँ? आवाज़ क्लियर है? सर आलोक सर आवाज़ बिल्कुल, बिल्कुल, बोलिए सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। तो बहुत दोस्तों बढ़िया सर, देखिए, बहुत बढ़िया। जब हम नेटवर्क सिस्टम में आते हैं, तो हम सबके अंदर कुछ न कुछ सवाल होते हैं। हर किसी व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ सवाल होते हैं, जिन कारणों से हम बड़ा काम जो है, वो नहीं कर पाते। बड़ा काम होता ही नहीं। हम इन सवालों को लेकर मेरे अंदर भी बहुत सवाल थे, बहुत हलचल हुई मेरे अंदर भी। मैंने सभी के सभी क्वेश्चन अपनी अपलाइन के पास बैठकर क्लियर किए। लिखे पहले अपने सवाल लिखे और अपलाइन के पास बैठकर क्लियर करे। लोगों को भी ऐसी तरीके से मेरा मानना है कि सवाल होते हैं। लोग सवाल करते हैं, कंपनी हमने इतना पैसा क्यों दे रही है? इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है? कंपनी कब तक चलेगी? मैं मेहनत करता रह जाऊँ और कल को कंपनी भाग गई तो? अगर कंपनी इतना पैसा ना बाँट पाई तो? कंपनी में मैं मेहनत करना शुरू करता हूँ, बड़ी मुश्किल से मेहनत करता हूँ और लोग मानते ही नहीं और कोई आसानी से जुड़ता भी नहीं। फिर बहुत सारे लोग कह देते हैं, लोग बहुत नेगेटिव हैं, ये तो लोगों को फँसाने का काम है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं कंडीशनों में नहीं बंधना चाहता, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिज़नेस चलता ही नहीं, बिज़नेस करने में रिस्क है, कंपनी बहुत कम पैसा बाँट रही है, कोई ख़ास नहीं बाँट रही। बहुत सारे लोगों के ऐसे-ऐसे सवाल हैं। कंपनी हमें ये रैंक देगी भी या नहीं देगी, इसका लिखित में क्या प्रूफ़ है? अच्छा, जिस हिसाब से दुनिया नेटवर्क में जुड़ रही है, एक दिन लोग खत्म हो जाएँगे, फिर तो कंपनी भाग ही जाएगी, फिर कंपनी पैसा कहाँ से बाँटेगी? दोस्तों ऐसे-ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी धारणाएँ हैं, ऐसे-ऐसे सवाल लोगों के अंदर छिपे होते हैं और लोग इन सवालों को अपलाइन के सामने मुँह खोलकर बोल नहीं पाते और मैं आज इन सवालों पे थोड़ी 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लेके चर्चा करूँगा। पहले सवाल पे बात करते हैं कि कंपनी हमें इतना पैसा क्यों दे रही है? इसमें कंपनी का क्या फ़ायदा है? देखिए दोस्तों, इसका उत्तर है लगभग कंपनियों को अपना माल बेचने के लिए करोड़ों रुपए ऐड पर खर्च करना पड़ता है। आप सबने देखा होगा, कितनी ऐड टीवी पर आती है, आप ऐड देखते भी हो। फिर कंपनियों को बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर रखने पड़ते हैं। फिर ये कंपनियों का करोड़ों का माल जो है कंपनियों का उधारी में कंपनी को देना पड़ता है। ये होलसेलर कंपनी से उधार में माल उठाते हैं। फिर कंपनी का सामान बेचने के लिए कंपनी को सेल्समैन रखने पड़ते हैं, ऑर्डर लेने वाले रखने पड़ते हैं, पेमेंट इकट्ठी करने वाले रखने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, काम है नहीं, तो कंपनी से लोगों को रोज़गार मिल जाता है। अपनी जो रेनेटस कंपनी है, इसमें ऑर्डर लेने वाले कंपनी को नहीं रखने पड़ते, कंपनी लोगों को रोज़गार दे रही है।
लोग हँसते-हँसाते कंपनी में काम करते हैं और कंपनी वही जो करोड़ों रुपया ऐड वाले को दे रही थी, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास इसकी उधारी मर रही थी, वही कंपनी पैसा जो है रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। तो कंपनी का काम क्या होता है? आसान हो जाता है। दूसरा सवाल है कंपनी कब तक चलेगी? बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कंपनी तब तक चलेगी जब तक लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, बीमारियों से बचना चाहते हैं और जब तक लोग पैसा कमाना चाहते हैं। सोच कर देखो, कोई भी व्यक्ति बीमारी को नहीं चाहता। हर व्यक्ति बीमारी से दूर रहना चाहता है, बीमारी से बचना चाहता है और मात्र एक ही प्रोडक्ट है जिसका नाम है रेनेटस, जो सभी बीमारियों को दूर रख सकता है। जब हम रेनेटस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे, तो कंपनी चलेगी, चलेगी या नहीं चलेगी? जब हम रेनेटस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, कंपनी चलेगी नहीं दोस्तों, दौड़ेगी। आप इसमें जल्दी दौड़ना शुरू कर दो, आप मालामाल हो जाओगे। वरना ज़िंदगी में काश के अलावा कुछ नहीं बचने वाला। भूख से तंग आकर फांसी तोड़-तोड़ कर मरोगे, अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे तो। एक और सवाल आता है लोगों का कि मैं मेहनत करता रह जाऊँ, कल को कंपनी भाग गई तो? थोड़ा सोच कर देखो कि हमने कंपनी को क्या दिया है, जो कंपनी लेकर भाग जाएगी? हमने पैसा दिया, सामान लिया, हमने कंपनी को क्या दिया जिसको लेकर कंपनी भाग जाएगी? हाँ, कंपनी एक तरीके से भाग सकती है, जब कंपनी का प्रोडक्ट ही ना बिकेगा। कंपनी का प्रोडक्ट अगर नहीं बिकेगा फिर तो कंपनी भाग सकती है। कंपनी के साथ ना लोग ना जुड़े तब भी कंपनी भाग सकती है। अरे कंपनी के साथ तो डेली लाखों के हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा सोच के देखो, थोड़ा मैथ लगाओ। जब दुनिया कंपनी के साथ जुड़ रही है तो कंपनी क्यों भागेगी? कंपनी को चाहिए पैसा, वो कंपनी दे रही है। वो कंपनी के पास जा रहा है, कंपनी को पैसा चाहिए ना, कंपनी के पास जा रहा है और कंपनी उसी पैसे में से पैसा बाँट रही है। अपने घर से तो कंपनी दे नहीं रही। ये बात तो कंपनी के एमडी कनोज कांति चौधरी को आपसे पूछनी चाहिए थी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए लगाए हैं कंपनी में। उसको सोचना चाहिए था कि अगर कल को आप मेरे साथ ना जुड़े तो मेरा क्या होगा? अगर कल को आपने मेरा प्रोडक्ट ना खरीदा तो ये टेंशन तो कंपनी के मालिक की होनी चाहिए थी और आप बेमतलब की, बिना मतलब की टेंशन को पाले बैठे हो अपने घर में। ये बात तो कंपनी के मालिक को आपसे पूछनी चाहिए थी, आपके साथ करनी चाहिए थी कि मैं करोड़ों अरबों रुपए लगाकर कंपनी को कारोबार जो आपको दे रहा हूँ, कल को अगर आपने मेरी कंपनी का प्रोडक्ट ना खरीदा तो? हैं? आप कहीं मेरा प्रोडक्ट यूज़ करने से भाग तो नहीं जाओगे? देखिए दोस्तों, आप अपने बेटे को 20 साल तक पालते हो और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि शादी के बाद कब बहू उसको भगा कर ले जाए। अरे रेनेटस बिज़नेस में अगर आपने 2 लोगों को भी पाल दिया ना, तो ये 2 लोग आपकी 7 पीढ़ियों को पाल देंगे। ये मेरी गारंटी है। आगे फिर लोग सवाल करते हैं, अगर कंपनी इतना पैसा ना बाँट पाई तो? जब-जब आप काम करते हो देखिए दोस्तों कंपनी के पास पैसा जाता है और तब कंपनी उस पैसे में से आपको कमीशन देती है। बिना लिए तो कंपनी किसी को एक चवन्नी भी नहीं देती। आपने कंपनी के 2 प्लान बेचे, कंपनी ने आपको 2 प्लान के हिसाब से पैसा दे दिया। आपने कंपनी के 100 प्लान बेचे, कंपनी ने आपको 100 प्लान के हिसाब से पैसा दे दिया। बिना कुछ किए तो कंपनी किसी को एक पैसा भी नहीं देती। तो कंपनी क्यों भागेगी भाई? कंपनी अपने घर से क्यों देगी? ये सवाल भी आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब लोग बहुत से सवाल करते हैं, मैं कंपनी में मेहनत करता रहता हूँ, बड़ी मुश्किल से काम करना पड़ता है, लोग मानते ही नहीं, लोग आसानी से जुड़ते ही नहीं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है। मेरे भाई फिर इस दुनिया में आसान काम कौन-सा है? अगर तेरे पास कोई काम आसान है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं और लाखों रुपए कमाया भी जा सकता है, करोड़पति बनने का ऑप्शन है वहाँ पे, तो तू मुझे बता मैं कर लेता हूँ तेरे साथ। ऐसे भी लोग मिलते हैं। पैसा भी नहीं है तेरे पास, एक चवन्नी नहीं है, तभी भी तू कंपनी करनी पड़ रही है, इसीलिए तो कंपनी करनी पड़ रही है ना। लोगों को लोगों से लोग जुड़ते नहीं, उनको जोड़ना पड़ता है। नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए, जुड़ते हैं लोग जुड़ाने वाला चाहिए। जितने लोग आपके जानकार हैं, आपके मोबाइल के अंदर है, उनके फ़ोन नंबर हैं आपके पास, क्या वो सब लोगों को पैसा नहीं चाहिए? उन सबको पैसा चाहिए, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग मानते हैं कि गाय दूध देती है, गाय दूध नहीं देती, दूध निकालना पड़ता है। बहुत हाथों की मेहनत लगती है दूध निकालने में। फिर लोग बोलते हैं, अगला सवाल आ जाता है लोगों का, लोग तो बहुत नेगेटिव हैं, तरह-तरह की बातें सुनने को मिलती है, नेगेटिविटी दुनिया में भरी पड़ी है। मेरे भई अगर लोग नेगेटिव हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये ग्रो क्यों कर रही है? 2.5 साल में इस कंपनी में लाखों लोग जुड़ चुके हैं।
70 से ज़्यादा लोग करोड़पति कैसे बन गए? अगर लोग नेगेटिव हैं, लोग जुड़ते ही नहीं, तो 70 से ज़्यादा करोड़पति 2.5 साल में रेनेटस कंपनी में कैसे बन गए? लोग नेगेटिव नेगेटिव नहीं है, कोई एक आदमी भी नेगेटिव नहीं है। आपको बिज़नेस करने का तरीका नहीं मालूम। आपका फ़ोकस अपनी कमियों पर ना रह के दूसरों की कमियों पर रहता है, इसीलिए आपको लोग नेगेटिव नज़र आते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है और काम भी नहीं है। जब आप उनके साथ होकर उनको बिज़नेस दोगे, उनकी कामयाबी दिलवाओगे, उनको कामयाब करना चाहोगे, वो लोग क्यों नेगेटिव होंगे आपसे? वो तो पॉजिटिव होकर आपके साथ जुड़ेंगे। आपने उनके साथ क्या करना है, उनको कामयाब करना है। उनके ब्रेन का ऑपरेशन करना है, बिना चीर-फाड़ का उनको बताना है। बिना टाँके का ऑपरेशन करना है उनके ब्रेन का, ये हर चीज़ उनको आपने बतानी है। फिर लोग सवाल कर देते हैं, ये तो लोगों को फँसाने का काम है। चलो आपके कहने से 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि चलो ये लोगों को फँसाने वाला काम है। क्या सरकार के पास नौकरियाँ हैं? प्राइवेट काम में तनख्वाह पूरी नहीं मिलती, लोगों का गुज़ारा नहीं हो पा रहा। अगर ऐसे में हमें किसी कंपनी की बात करते हैं या कंपनी हम लोगों को रोज़गार देने की सोचती है और लोग ही लोगों की टाँगें खींचने में लगे रहते हैं। सोच समझ कर जब हम बिज़नेस को शुरुआत करते हैं, तो क्या कारोबार चाहिए? नौकरियाँ चाहिए? देखिए 90 लाख स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, क्या सरकार के पास नौकरियाँ हैं? नौकरियाँ मिलती ही नहीं। तो क्या इन सब चीज़ों का सरकार के पास कोई जवाब है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे में कोई कंपनी लोगों को रोज़गार देती है, तो लोग ही लोगों की टाँगें खींचने में लगे रहते हैं। आज के टाइम में हर व्यक्ति अपने आप से बहुत आज़ाद है, हर कोई व्यक्ति आज़ाद है। वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे काम कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर हम अपनी मर्ज़ी से किसी कारोबार को करते हैं, अगर उस कारोबार में नुकसान भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं। ज़िंदगी में बहुत नुकसान होते आए हैं और हो भी रहे हैं। इस दुनिया में ना कोई अपने साथ लेके आया है और ना ही हमने अपने साथ लेकर जाना है। अगर कोई आज तक अपने साथ कुछ लेकर आया है तो बताओ? और इस प्लान में तो खोने को भी कुछ नहीं है। पैसा दिया, सामान ले लिया। बिज़नेस न हमारे को करोड़पति बनने का लाइसेंस मिल गया, बिज़नेस मिल गया, मौका मिल गया, नहीं मिल गया। और अब लोग बहुत सारे सवाल करते हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं इतना बिज़ी हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे पास फुर्सत ही नहीं है। क्या तेरे बैंक खाते में करोड़ों रुपए भरे पड़े हैं, जो कि तेरे पास टाइम ही नहीं है? तू किस अमीरज़ादे की औलाद है? आज मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये डायलॉग अपने जीवन से हटा देना जब तक आपके खाते में 10 करोड़ रुपए जमा ना हो जाए। ये डायलॉग उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए उनके पास भरा पड़ा है, उनके लिए ये डायलॉग सेट है। टाइम तेरे पास नहीं है, पैसा तेरे पास नहीं है, राशन खाने से तंग है, राशन खाने के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की फीस से तंग है, बच्चों की फीस नहीं भरी बच जाती, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, चौन्नी तेरे जेब में नहीं है और तू कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम का बहाना बना रहा है। अगर पैसा चाहिए, मान-सम्मान चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए इनकम चाहिए, तो समय देना पड़ेगा। नौकरी दिहाड़ी मज़दूरी में समय क्यों दे रहा है? वहाँ दिन-रात लगा पड़ा है, 10-10, 12-12 घंटे काम करता है। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। अगर यहाँ से भी आपको पैसा चाहिए, तो यहाँ भी आपको समय देना पड़ेगा। अगर समय बीजोगे तभी समय उगेगा, नहीं तो सारी ज़िंदगी समय नहीं निकल सकता। कई लोग फिर कह देते हैं, हम तो कंडीशनों में नहीं बंधना चाहते। यहाँ आप नौकरी करते हो, क्या वहाँ आपके ऊपर कंडीशन नहीं है? वहाँ समय से पहुँचने की आपके ऊपर कंडीशन है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे काम करने की आपके ऊपर कंडीशन है। कंपनी का मालिक के टारगेट पूरे करने की आपके ऊपर कंडीशनें हैं। आप मालिक के टारगेट पूरे कर रहे हो। कोई व्यक्ति सिक्योरिटी में काम कर रहा है, क्या वहाँ कंडीशन नहीं है? फिर बाहर की दुनिया में कंडीशनों वाले काम किस लिए कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? छोड़ दीजिए उस काम को, क्या ज़रूरत है आपको करने की? वहाँ भी कंडीशनों वाले कामों में लगे पड़े हो। और यहाँ आपके नॉमिनी को पैसा आया, आपके बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आया, आपके 7 पीढ़ियों तक पैसा आपको ये सिस्टम दे सकता है और आप कहते हो यह इसमें कंडीशनें नज़र आती हैं आपको? कितनी शर्म की बात है, हम लोगों के लिए डूब मरने के लिए ये बात है। इ इस बिज़नेस को समझना ही नहीं चाहते हम लोग। अपन अपनी सोच बदलना है। देखिए दोस्तों, अगर कामयाब होना है, तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हमें अपनी लाभ-हानि नज़र ही नहीं आती। कंडीशन की बीमारी को इसका बहाना बना लेते हैं, कंडीशनें हैं। इन कंडीशनों की बीमारी से बाहर आ जाओ अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बिज़नेस चलता ही नहीं। फिर लोग ऐसे-ऐसे सवाल खड़े कर देते हैं। अरे अपने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल से पूछ, क्या तू सीरियस होकर बिज़नेस कर रहा है? क्योंकि तेरे अंदर कुछ चल रहा है और बाहर तेरे कुछ चल रहा है। तूने कौन-सी ऐसी बुक पढ़ी है, कौन-सी ऐसी सीडी सुनी है, कौन-सी ऑडियो सुनी है, कितनी मीटिंग अटेंड कर चुका है, क्या सीख चुका है, बिज़नेस प्लान तुझे नहीं आता।
तुझे सीखा तूने कुछ है नहीं, लिस्ट तुझे नहीं बनानी आती, सीरियस होकर तू काम नहीं करता और कहता है बिजनेस नहीं चलता। ऐसे ऐसे लोग सवाल करते हैं। अरे जब तेरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ना, जिस दिन तेरे क्वेश्चन क्लियर हो गए तो ये धंधा तेरा दौड़ने लगेगा। बिना सीखे आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ये धंधा आपसे नहीं हो पाएगा। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे, इसलिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि आप सीख नहीं रहे, आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज का मतलब होता है डाउट, किसी भी चीज के ऊपर डाउट करना। ये डाउट अगर पति पत्नी के बीच आ जाए तो तलाक हो जाते हैं। ये डाउट अगर भाई बहन के रिश्ते के अंदर आ जाए तो भाई बहन का रिश्ता भी खत्म हो जाता है। और ये डाउट अगर बड़े से बड़े रिश्तेदारों को, बड़े से बड़े धुरंधर को ये बलि चढ़ा देता है, ये डाउट ऐसा है। और इस डाउट से आप भरे पड़े हो, और इस डाउट से आपका बिजनेस कैसे चल पाएगा? थोड़ा सोच कर देखो। आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा जब इतनी दुनिया भर के डाउट आपके अंदर हैं? अपने अंदर क्लियरिटी लाइए, जगाइए अपने आप को। डाउट बिजनेस में नहीं है, डाउट तेरे ब्रेन में है। और ब्रेन के बनाए हुए डाउट जो होते हैं ना, इनका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। डाउट है मुझसे नहीं हो सकता, डाउट है पता नहीं टीम काम करेगी कि नहीं करेगी, ये भी डाउट है कि पता नहीं बिजनेस चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा, ये भी डाउट है कि पता नहीं मैं लोगों को प्लान बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, ये भी डाउट है कि पता नहीं लोग मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, डाउट है पता नहीं। इतने दुनिया भर के डाउट पाड़ रहे हैं। अरे तू किस खेत की मूली है? तू इस धंधे में आया क्या लेने आया, किस लिए आया तू इस धंधे में? तू अपने घर बैठ, चादर तान कर सो आराम से, अगर तूने इस डाउट में रहना है तो। इस प्लेटफॉर्म में डाउट नहीं है। इस बिजनेस में लोग 5-5, 10-10, 20-20, गुरतेज सर 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, 4.5 करोड़ कमा चुके हैं, 50 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। अगर आपने कामयाब होना है तो अपने डाउट को छोड़ दीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए। आप अपने डाउट के ऊपर ही जी रहे हो, वरना इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। ये बिजनेस डाउट करने वाले व्यक्ति का जो है, उसके हक का बिजनेस नहीं है। क्योंकि सब चीजें सब लोगों के लिए होती भी नहीं, ये भी बता दूं आपको। इतनी बेहतरीन इंडस्ट्री, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दुनिया में, इस प्लेटफॉर्म के से आगे दुनिया बढ़ रही है। इस प्लेटफॉर्म से इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, 70 से ज्यादा लोग करोड़पति हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म में, और तू अपने अंदर डाउट पाल कर बैठा है। क्लियर कीजिए अपने आप को, अगर कामयाबी चाहिए तो उठिए, निर्णय लीजिए और एजुकेट होकर अपना फोकस जो है उसको एक साथ रख के काम कीजिए। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। फिर लोग सवाल कर देते हैं, बिजनेस करने में तो रिस्क है। अरे जिंदगी हर जगह रिस्क है, हर कदम पे रिस्क है। खेती करते हैं उसमें रिस्क है, लोग जमीन ठेके पर लेते हैं, आड़ती से कर्जे उठाते हैं और फसल के ऊपर कर्जा लगाते चले जाते हैं, और इतनी उम्मीदें पाल के रखते हैं उस फसल से, और लास्ट में जब आंधी तूफान आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, किसानों की खड़ी खड़ाई फसलें नष्ट हो जाती हैं, क्या वहां रिस्क नहीं है? बहुत सारे लोग तो खुदकुशी कर जाते हैं। क्या लोग उस नुकसान को सहन नहीं करते? मजबूरन करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। नुकसान को तो सहन करना ही पड़ता है। दुकानदारी करते हैं, बहुत सारे लोग लाखों रुपए लगाते हैं, बहुत से लोग कर्जा उठाकर लगाते हैं। दुकानदारी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग बैंकों से लोन लेकर दुकानदारी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी बहुत सारे लोगों की दुकानें नहीं चलती, कर्जाई होकर बैठ जाते हैं। और एक चीज और बता दूं, आजकल उनको क्या कहोगे? बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए फॉरेन कंट्री तक चले जाते हैं, चाहे लाखों रुपए लगाना पड़े, आड़ती से कर्जा उठाना पड़े, बैंक से लोन लेने पड़े, चाहे जमीन बेचनी पड़े, और फिर भी कई साथी वहां पहुंचकर वापस आ जाते हैं। कितने रिस्क हैं, सोच कर देखो। क्या कई साथियों को फॉरेन, और मैंने खुद देखा है, आपने भी शायद सुना होगा, अखबारों में भी आया था, कई साथियों की वहां हत्याएं हो जाती हैं, वो मर जाते हैं वहां जाकर, और उनके घर वालों को उनकी लाश मंगाने के लिए 10-10, 20-20 लाख रुपए दोबारा और डालकर फिर उनको मंगवाना पड़ता है, बैग मंगाना पड़ता है। हम घर से सही सलामत निकलते हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, लाखों रुपए एक्सीडेंट के ऊपर खर्चा आ जाता है, क्या फिर हमने जीना छोड़ दिया? घर में सही सलामत होते हैं, एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन हैमरेज हो जाते हैं, लाखों रुपए अपनी बॉडी के ऊपर खर्च आ जाता है, तो क्या हमने जीना छोड़ दिया? शादी को ले लो, हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, लाखों रुपए का दहेज देते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, रोटी के ऊपर लाखों रुपए लगाते हैं, फिर भी तलाक हो जाते हैं। बहुत से बच्चियों को जलाकर मार दिया जाता है। बहुत सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के अंदर निकल जाती है, तो लाखों के हिसाब से नुकसान होता है। कई घरों में के घर बर्बाद हो जाते हैं, तो क्या लोगों ने जीना छोड़ दिया? कई बार जीवन में बच्चे अपंग पैदा हो जाते हैं, वहां भी तो रिस्क है। रात को सोया सुबह उठूंगा ये पता नहीं,
वो भी तो रिस्क है। दोस्तों रिस्क तो हर कदम पर है, बिना रिस्क के कुछ भी नहीं इस जीवन के अंदर। ये जीवन जो है रिस्कों से भरा पड़ा है। फिर लोग सवाल कर देते हैं, कंपनी बहुत कम पैसा बाँट रही है, कुछ ख़ास नहीं दे रही। कंपनी आपको प्रोडक्ट दे रही है और साथ में आपको बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी दे रही है। आज तक मार्केट से आपने बहुत प्रोडक्ट परचेज़ किए, बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन मार्केट से आज तक आपको एक चवन्नी नहीं आई। और हमारी कंपनी तो प्रोडक्ट खरीद कर लोगों को लाखों रुपए कमाने का मौका दे रही है और हम आपको लाखों रुपए कमाने की अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। और आप सोच कर क्या सोच रहे हो? आप बोल रहे हो, देखिए टीवी के ऊपर आप लोगों को देखते हो, एक्टरों को देखते हो। अरे झूठ तो टीवी के ऊपर ऐश्वर्या राय बोलती है कि फेयर इन लवली लगाओ और गोरे हो जाओ। पूरा झूठ बोल रही है। क्या आप में से आज तक कोई गोरा हुआ है क्या? कोई एक आदमी दिखा दो मुझे जिसने फेयर इन लवली लगाई थी और वो गोरा हुआ। अगर कोई गोरा हुआ है तो दिखा दो। ये कोरा झूठ नहीं है तो क्या है? टीवी के ऊपर ये लोग झूठ बोलकर करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक झूठ बोलता है कोका कोला पियो और छक्का मार दो। किसी नए व्यक्ति को कोका कोला की मैं कहता हूँ 10 बोतलें पिलाकर किसी क्रिकेट का जो धुरंधर है उसके सामने खड़ा करके देखो, पता चल जाएगा कि वो कितना पन्ने-खा है। क्या ये झूठ नहीं बोल रहे? और दुनिया इनके झूठ को सच मान लेती है, इनको अपना फैन समझती है। क्या हमारे पास हमारा खुद का विवेक नहीं बचा? हमारा विवेक खत्म हो गया? अरे जब ये लोग टीवी के ऊपर झूठ बोलकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, तो क्या हम सच बोलकर लोगों का स्वास्थ्य सही करके, लोगों की बीमारियाँ भगा के हम पैसा नहीं कमा सकते? जाग जाओ, जागने का टाइम है, नहीं तो आप ज़िंदगी में आपको ये कहना पड़ेगा, काश उस समय मैंने कर लिया होता तो। कंपनी हमें बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आता है कि कंपनी हमें ये सभी रैंक देगी, इसकी क्या लिखित में गारंटी है? इतने दुनिया भर के लोग सवाल करते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर देते हैं, जिस इस हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं, एक दिन तो लोग खत्म हो जाएँगे, फिर कंपनी पैसा न कहाँ से बाँटेगी? फिर तो कंपनी भाग जाएगी। जब लोग ही नहीं जुड़ेंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कंपनी तो फिर भाग जाएगी। मेरे भाई, पूरी दुनिया के अंदर 1 सेकंड में 4 बच्चों का जन्म होता है और 1 मिनट में 240 बच्चों का जन्म होता है। गूगल के ऊपर सर्च मारना इस बात को, वहाँ आपको आपको गूगल हर रिपोर्ट दे देगा। और 1 घंटे में 14,400 बच्चों का जन्म होता है, सोच के देखो ज़रा। और 1 दिन में 3.5 लाख बच्चों का जन्म होता है। मैथ लगाओ थोड़ा, ये नेटवर्क बढ़ेगा या घटेगा? रोज़ शादियाँ हो रही हैं, क्या शादियाँ होनी बंद हो सकती हैं? क्या बच्चे जन्म लेना बंद कर सकते हैं? तो फिर पॉपुलेशन घटेगी या बढ़ेगी? सोच के देखो, थोड़ा दिमाग के ऊपर जोर दो। तो फिर आपने टेंशन क्यों लेते हो कि जनसंख्या कम हो रही है? हमारा जो दिमाग है ना, ये दुनिया का सबसे खतरनाक ज़मीन है, ये जो हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन के अंदर जो कुछ भरा पड़ा है। इस दिमाग के अंदर अगर आप बीज डालोगे साइकिल चलाने का, ये साइकिल चलवा देगा। अगर इस दिमाग में बीज डालोगे बाइक चलाने का, ये बाइक चलवा देगा। अगर इसमें बीज डालोगे कार चलाने का, ये कार चलवा देगा। अगर इस दिमाग में आप बीज डालोगे डॉक्टर बनने का, ये डॉक्टर बना देगा। इसमें बीज डालोगे वकील बनने का, ये वकील बना देगा। इसमें बीज डालोगे चंद्रमा पे जाने का, ये चंद्रमा पे ले जाएगा। अगर आप इसमें बीज डालोगे 5,000 रुपए कमाने का, तो ये 5,000 कमवा देगा। अगर बीज डालोगे 50,000 रुपए कमाने का, तो ये 50,000 कमवा देगा। अगर आप इसमें बीज डालोगे 1 करोड़ कमाने का, तो ये आपको 1 करोड़ कमा देगा। हमारा दिमाग जो है ना, ये बंजर ज़मीन की भांति है। अगर इसमें कुछ भी नहीं डालोगे, तब भी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर उगेगा। चाहे वो घास-फूस हो, नेगेटिव सोच हो, आलसी सोच हो, कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर उगेगा। आज जो लोग दारू पीते हैं, अफ़ीम, गांजा, सुल्फ़ा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जगह-जगह पिचकारियाँ मारते हैं पान खा-खा कर, क्या? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग के अंदर बीज ही ऐसे डाले हैं। और ये सब उनके दिमाग में बीज डालने का ही नतीजा है, आप देख भी रहे होंगे। जगह-जगह लोग पिचकारियाँ मारते फिरते हैं। जबकि इन सब के ऊपर लिखा भी होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब लोग गलत चीज़ें खाने में बीज अपने दिमाग में बीज डाल सकते हैं, डालकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, और हम सभी रेनोवेंस लोग दुनिया के को ज़हर को उनको ज़हर मुक्त प्रोडक्ट जो है दे रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बीमारियों से बचिए, आप रोज़गार आप उनको दे रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को सही रखने का प्रोडक्ट उनको दे रहे हैं। इसलिए सबसे अच्छी जो बात है, आप ऐसी-ऐसी ट्रेनिंगों में जुड़िए, ऐसी-ऐसी मीटिंगों में आइए, पॉजिटिव खुराक लीजिए, अच्छी-अच्छी फसलों का आविष्कार कर डालिए, अपने सपनों को पूरा कर डालिए। चिंगारी अगर राख में दबी रह जाए तो खाक में बदल जाती है। उस चिंगारी को अगर मौका मिल जाए, वो शोला और खाक बन जाती है। दोस्तों लास्ट में एक छोटी-सी स्टोरी 1 मिनट की सुनाकर आपको मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग को।
दोस्तों इस बिजनेस में आपने अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने अपलाइन का दिमाग लगाना है। अपने दिमाग से ट्रेन जो है वहीं रुकी रह जाती है, वहीं खड़ी रह जाती है। एक दोस्त अपना दिमाग लगाता है, उसने रात को रतलाम में अपना बठिंडा जाना था, उसने कर, करनाल से चल के बठिंडा जाना था, और जैसे ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी, और वो व्यक्ति क्या करता है, अपना दिमाग लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, ट्रेन में घुसते ही बोलता है सांप सांप सांप। अब सारे लोग एकदम से उस डब्बे में से निकल जाते हैं कि डब्बे में सांप बढ़ गया है। अब वो उस डब्बे में आराम से सोता है, चादर तान के, और ट्रेन चलती है, थोड़ी बहुत ही आगे चल के उस डब्बे को साइड में छोड़ के ट्रेन चली जाती है, और वो आराम से सोया रहता है। जब सुबह के 8 बजते हैं, और झाड़ू में लेके जो आते हैं साफ सफाई वाले, साफ सफाई कर रहे हैं, उनको पूछता है क्या बठिंडा आ गया? वो कहते हैं बठिंडा? ट्रेन तो यहाँ करनाल में खड़ी है, बठिंडा कहाँ आ गया? वो कहते हैं कि इस ट्रेन नहीं, ये तो जो टाइम है, अब तो इस टाइम तो ट्रेन को बठिंडा पहुंच जाना चाहिए था। और वो कहते हैं ट्रेन तो बठिंडा पहुंच चुकी है, इस ट्रेन के डिब्बे में रात को सांप आ गया था, और ट्रेन ने इस डिब्बे को यहीं काट दिया था। दोस्तों अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो ट्रेन जो है वहीं रुकी खड़ी रह जाएगी, आप वहीं रह जाओगे, दिहाड़ी मजदूरी नौकरी करते रह जाओगे, लाखों करोड़ों रुपए गुरतेज सिंह की तरह नहीं कमा पाओगे अगर अपना दिमाग लगाओगे। दिमाग, इस मीटिंगों में आइए, यहाँ से सीखिए, समझिए, दिमाग अपलाइन का यूज कीजिए। अपने दिमाग से अगर हमारा ये बिजनेस चलना होता तो आज हम दिहाड़ी मजदूरी ना कर रहे होते, आज हम लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे होते। अपने दिमाग से बिजनेस नहीं चलेगा, दिमाग अपलाइन का यूज कीजिए और सिस्टम को फॉलो कीजिए। तो थैंक यू सर, धन्यवाद रॉकिंग रैंडर्स, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, सच में आज आपको सुन के मजा आ गया सर। और यहाँ पे 400 लोग जो आज इकट्ठे हुए थे, मुझे नहीं लगता कि उनके पास कोई ऐसा सवाल रह गया होगा जिसका जवाब आपने नहीं दिया। तो बहुत बढ़िया सर, सुन के मजा आ गया सर। तो कल देखते हैं, हमारे पास कल हम एलडीपी में रहेंगे, क्या होना आपको बता दिया जाएगा मैसेज के थ्रू। तो रॉकिंग नेटर्स, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।